चुका है। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम उभर रहे हैं। हर एक फील्ड में उत्तर प्रदेश ने कुछ मानक गढ़े हैं। उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर सबसे तेज अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुआ है। क्या सुरक्षा का हो, क्या अर्थव्यवस्था का हो, चाहे इन्वेस्टमेंट का हो, हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने कुछ नए मानक गढ़ने के प्रयास किए हैं। और उन स्थितियों में हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम लोग अगर जीवन के समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो उसके परिणाम का भी इंतजार करते हैं। सस्टेबिलिटी की जब बात आती है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा पहली विधानसभा है जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर के लगातार 36 घंटे तक अपने विधायिका का संचालन किया था। और उत्तर प्रदेश विधानसभा में 36 घंटे तक लगातार चर्चा हुई थी कि कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को अचीव करने की दिशा में कार्य कर सकते हैं। और लगातार हमारी टीमें उसमें काम कर रही हैं, लगातार उस पर कार्य हो रहा है। एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की दिशा में क्या प्रयास होने चाहिए, हेल्थ सेक्टर में क्या कुछ होना चाहिए, एग्रीकल्चर ग्रोथ को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, लागत कम किया जा सके और उत्पादन बढ़ाया जा सके, जल संसाधन का बेहतरीन उपयोग कैसे हो सकता है। आपसे छुपा हुआ क्षेत्र नहीं, कानपुर के बाद आप जब जाएंगे तो यमुना नदी के उस पार आपको जो क्षेत्र देखने को मिलता है वह बुंदेलखंड का क्षेत्र है। सूखा था, पलायन था, अव्यवस्था थी, और इस अव्यवस्था में वहां डकैतों का साम्राज्य चलता था, दिन दहाड़े अपहरण होता था। मैं जब मुख्यमंत्री बनने के बाद झांसी में पहली बार गया तो लोगों ने मुझे सूखे की शिकायत की, कहा साहब पानी नहीं आता। मैं चित्रकूट में गया तो उन लोगों ने मुझसे कहा, मैंने उनसे कहा, मैंने कभी चित्रकूट तो इतना, ये भगवान राम के समय से चित्रकूट, भगवान राम जब वनवास उनको हुआ था तो चित्रकूट को ही उन्होंने वास बनाया था, और इतनी अव्यवस्था कैसे, कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा साहब कौन रहेगा यहां पे, यहां तो डकैत अपहरण कर देते हैं। मैंने कहा कैसे, कहा कि वो किसी को भी अपहरण कर लेते हैं, कोई व्यापारी हो, उद्यमी हो, कोई तीर्थयात्री आ गया, ये सब वो कर लेते हैं। यहां पे अलग अलग जनपदों की अपनी समस्याएं थी। आज आप जाएंगे, बेहतरीन कनेक्टिविटी बुंदेलखंड की है, डकैत मुक्त हो गया है। अब वहां इन्वेस्टमेंट आ रहा है। डिफेंस कॉरिडोर के 2 नोड झांसी और चित्रकूट में स्थापित हो रहे हैं। हर घर नल पहुंच चुका है और हर खेत को पानी पहुंच रहा है। वहां पे ये चेंज आया है। आप आश्चर्य करेंगे, महोबा उसी बुंदेलखंड का एक जनपद है। एक पेयजल की, एक सिंचाई की स्कीम थी, 30 सालों से लंबित थी। हम लोगों ने एक समय सीमा में उसको पूरा किया। पूरा करने के बाद हमने एक टीम को लगाया। हमने कहा भी देखो इस स्कीम के आने के पहले, स्कीम के आने के बाद क्या परिवर्तन हुआ है वहां के किसानों के जीवन में, आम नागरिक के जीवन में। और जब परिणाम मेरे सामने आए, आप आश्चर्य करेंगे कि एक किसान जो वहां पर अपना 1 बीघा लैंड 5,000 रुपए कमाता था साल में, आज वही किसान 50,000 रुपए साल में कमा रहा है। ये 10 गुने की जो वृद्धि हुई है, ये केवल एक किसान की आमदनी में नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश की आमदनी में हुई है, राज्य की आमदनी में हुई है, नेशनल जीडीपी में उसने योगदान दिया है। ये विकसित भारत के लिए हर एक सेक्टर को हमें चिन्हित करना पड़ेगा। पर्यावरण के लिए क्या कुछ हम करना चाहते हैं,
हम प्राकृतिक वातावरण का विकल्प नहीं दे सकते। याद रखना, वह सस्टेनेबिलिटी के लिए वह अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने पिछले 8 वर्ष में 240 करोड़ वृक्षारोपण के एक रिकॉर्ड को बनाया है पूरे देश के अंदर। हर वर्ष बरसात का समय आता है और हर एक जगह हलचल शुरू होती है। आज फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी इस बात को स्वीकार करता है कि उत्तर प्रदेश में फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, फॉरेस्ट कवर भी बढ़ा है। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वे सभी 16 गोल्स को अचीव करने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसका परिणाम है कि 6 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबी रेखा से उभर करके आज एक सामान्य नागरिक के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं। उन्हें भी अच्छा जीवन, क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में वे भी सोच सकते हैं, खुशहाल जीवन के बारे में वे भी सोच सकते हैं। यह परिवर्तन लाया जा सकता है। साइबर सिक्योरिटी के बारे में हम बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हैं। आज सबसे ज्यादा हमारे सामने चुनौती है साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र की, सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं और राज्य सरकार ने भी उस दिशा में कुछ कदम बढ़ाए। पिछले 8 वर्ष के दौरान हम लोगों ने, जब हम लोग आए थे, केवल हमारे पास 2 थाने थे। एक थाना था गौतम बुद्ध नगर में, एक लखनऊ में, और दोनों भी क्रियाशील नहीं थे। हम लोगों ने आने के बाद सबसे पहले 75 के 75 जनपदों में एक साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ साइबर थाना की स्थापना की। फिर हमारे जो 1583 थाने थे राज्य भर के, इन सभी में साइबर हेल्प डेस्क भी दिया। और उत्तर प्रदेश के अंदर कानून के राज की स्थापना की दिशा से अपनी स्टेट फॉरेंसिक एंड साइबर सिक्योरिटी का इंस्टीट्यूट की भी स्थापना राज्य के अंदर करते हुए आज वहां पर बेहतरीन इकोसिस्टम को डेवलप किया है। लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। अभी इस दिशा में बहुत कुछ करने की गुंजाइश है और उस दिशा में हम लोग आईआईटी कानपुर के भी संपर्क में हैं और आईआईटी कानपुर से भी सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। हर एक क्षेत्र में बहुत कुछ करने की गुंजाइश। All right, viewers, my colleague Nikita Sareen is joining me live on the broadcast for more updates on this address by Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, where in fact he has been addressing the gathering and making these statements as well. Nikita joins me for more updates. Nikita, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath inaugurates the IIT Kanpur Samanvay. What more updates are you fetching, and focus on in fact the big achievements as well that Uttar Pradesh Chief Minister has made during his address? Chief Minister Yogi Adityanath today attended the coordination program of IIT Kanpur, where he reached approx at 10:25 a.m. In Kanpur, and a program is organized basically for the coordination between all the technical institutes and industries. And their Chief Minister will address the audience as well to boost up the investors and industries there out in Kanpur. And after the completion of this program, he most probably will leave for Lucknow at 12 o'clock noon. So he is just addressing, and IIT Kanpur is having a special Samanvay program that is being coordinated by Chief Minister Yogi Adityanath, where Chief Minister is addressing that the government startup new and additional techniques for giving scope for new industries, and also industrialists who are coming in Kanpur with new thoughts and new knowledge, and also it will boost up IIT Kanpur. And also this program is therefore inaugurated there by Chief Minister Yogi Adityanath, where he is gathered there as the chief guest.
And also, if we talk about other cabinet ministers, Cabinet Minister Rakesh Sachan, also IIT Professor Dr. Agarwal, along with Deputy Director. All right, Nikita.